नमस्कार। आज हम आपके सामने आए हैं कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक है नागार्जुन जी। इन्होंने अपने एक पुस्तक हिमालय की यात्रा से यह ले रखा है। इसमें इन्होंने यह बता रखा है कि जब यह शहर में रहते थे तब इन्होंने गंगा, यमुना, सतलज को केवल मैदानी भागों में देखा था। जब इन्होंने हिमालय की यात्रा की तब उस समय उनको पता चलता है कि वास्तव में जो नदियों की सुंदरता है, नदियों की आवाज है, नदियां कहां से निकलती, किस तरीके से आती है, उस बारे में इन्होंने बता रखा है। इन्होंने नदियों के वास्तविक रूप से नदियों की छलछलाहट की आवाज को इन्होंने हिमालय की यात्रा जब इन्होंने की उस समय पता चला इनको। इसमें नागार्जुन जी बताते हैं कि जो हिमालय है वह पिता है और जो ये नदियां हैं इनकी बेटियां हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, व्यास, जो भी ये सारी नदियां हैं ये सब हिमालय की बेटियां हैं। जब ये नदियां पहाड़ से निकलती है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे आती है और यह अनेक प्रकार की क्या करती है, आवाजें करती है। पेड़ों के रास्तों से जब ये आती है, छोटे छोटे रास्तों से ये आती है, अपना रूप पहले एक नाले के समान करती है, फिर बाद में वह फैलती है, तो उसमें एक अलग ही आनंद, एक अलग ही अनुभव बता रखा है इन्होंने बता रखा है कि जो इंसान शहर में रहता है वह जो ये नदियां है यह अपना विस्तार रूप दिखाती है। इनकी जो वास्तविकता जानना है तो किसी भी इंसान को पहाड़ों में आना बहुत जरूरी है, यह बता रखा है। इस पाठ में इन्होंने बताया, नागार्जुन जी ने यह बता रखा है कि जो यह नदियां हैं इन नदियों को मिलने के लिए हमेशा ये जो नदियां हैं ये नदियां हमेशा समुद्र में मिलती है, हिमालय से आती है और समुद्र में मिलती है। इसीलिए हिमालय को पिता और समुद्र को दामाद की संज्ञा दी गई है। जो भी ये नदियां हैं इन सबको हिमालय की क्या कहा गया, बेटियां कहा गया। क्यों? क्योंकि इनका जो ये नदियां निकलती है ये कहां से निकलती है, यह सारे उद्गम स्थल का कहा है, हिमालय ही है। यानी कि उद्गम स्थल मतलब जहां से निकलती है हिमालय ही है। ठीक जैसे एक बच्चे के लिए मेन उसके पिता होते, उसी तरह यहाँ पर हिमालय भी इन नदियों का मुख्य स्रोत है, जहां से ये नदियां निकलती है और अंत में कहा मिलती है, समुद्र में मिलती है। इसीलिए समुद्र को क्या कहा गया, दामाद कहा गया है। जो काका कालेकर है इन्होंने नदियों को लोक माता कहा। क्यों? क्योंकि जो ये नदियां है इन नदियों के जल से ही लोगों को जीवन मिलता है। जन कल्याणकारी नदियां हैं ये। जब ये नदियां हिमालय से निकलती है, आगे बढ़ते बढ़ते जाती है, तो लोग जो खेती करते हैं या पीने योग्य पानी होता है सब इन नदियों से मिलता है। लोगों को अन्न देने वाली भी यही नदियां हैं और पीने योग्य पानी देने वाली भी यही नदियां हैं। इसीलिए इनको काका कालेकर ने क्या कहा, लोक माता कहा। हम नदियों को एक तरीके से ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नदियां गंदी हो गई, नदियों का पानी कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि हमको कृषि को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो वह जल भी नदियों से ही प्राप्त होता है। सिंचाई जो हम करते हैं कहां से प्राप्त होता है, नदियों से। हम अपने घरों में डेली नित्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उनमें भी जल का ही प्रयोग होता है। वो सारी कहां से निकलते, ये नदियों से ही वो पानी आता है। ठीक, इसीलिए हमको नदियों का संरक्षण करना चाहिए। जो लेखक नागार्जुन ने बताया कि नदियों की जो वास्तविक आपने आवाज सुननी है, एक संगीत सुनना है, उस संगीत को सुनने के लिए आपने हिमालय की यानी कि पहाड़ की ओर आना ही होगा। पहाड़ों में जब आप नदियों को देखते हो तो एक वो बहुत ही ज्यादा संगीतमय आवाज करते करते आगे निकलती है। इसीलिए यहाँ पर हिमालय को पिता और जो नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है और समुद्र को क्या कहा गया, इनका हिमालय का दामाद कहा गया। ठीक, यही था यह पाठ हिमालय की बेटियां, जो कि नागार्जुन जी ने हिमालय की यात्रा से लिया है। धन्यवाद।